बेस्ट वीडियो आज तक हमारा इस चैनल पे जो हुआ है वो सब रहा है अनकट। समझते हो? मतलब जिसमें कोई प्लानिंग नहीं की है, बस सोचे वीडियो बनाना है, स्टार्ट करो ख़त्म करो। इस इशू में अगर जो गिन के 10-15 लोग जो पोस्ट देखते हो, अगर देखे होगे तो उनको रियलाइज़ हो गया होगा कि वीडियो क्या चीज़ के बारे में है ना। बोरिया बिस्तर बांध के जाने का टाइम आ गया कि भाई बहुत लैपटॉप चलो। अच्छा, थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। बहुत लोग पोस्ट नहीं देखते हो, सबसे बड़ा ये रीज़न है हमारा वीडियो बनाना हम नहीं बनाते। बहुत लोग पोस्ट नहीं देखते हो तो कहाँ गया? है ही नहीं। ये भी है एक्चुअली, ये भी है, ऐसा नहीं कि ये नहीं है। ये तुम लोग इस शॉर्ट पोस्ट को मिस कर दिए होगे बट हम नहीं मिस किए, है ना। जो सीपीयू स्कोर नया एल ओ क्यू 8845 HS का आ रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, ये उतना अच्छा नहीं आ रहा है जितना 7840 HS का आ रहा था, है ना। किसी को अगर याद हो हमको तभी भी याद है कितना 12500 था। अभी भी वीडियो होगा। शक्तिमान नाम था ना वीडियो का। 11822 सीपीयू स्कोर 11878। और हमको याद, सीपीयू जीपीयू दोनों, सीपीयू जीपीयू दोनों करंट एलओक्यू जेन में, जबकि इसमें नया सीपीयू है। कम नहीं होना चाहिए था, बेटर होना चाहिए। कम नहीं होना चाहिए था, बेटर होना चाहिए था। और चूंकि देखो ये हमारे लिए वो हो गया, क्या कहते हैं उसको, वीडियो दिख रहा है ना स्क्रीन, हमारे लिए क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में पता है ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। चूंकि 8845 HS जो नया राइजन 7 है और लास्ट ईयर का राइजन 7 है 7840 HS, दोनों बराबर परफॉर्म कर रहा है। चूंकि दोनों बराबर परफॉर्म कर रहा है तो चेसी का हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंस मिल गया। और बहुत इस पर डाउट रहा शुरू से कि हाइपर चेम्बर जो कर रहा है, हमको नहीं पता क्या हाइपर चेम्बर। कुल मिलाकर हाइपर चेम्बर वाला जो नौटंकी कर रहा है उससे कुछ होगा कि नहीं होगा, और जैसा देख के लग रहा है नहीं ही हो रहा है ना। जैसा देख के लग रहा है नहीं ही हो रहा है, एटलीस्ट इन दी एलो क्यू वेरियंट। लीजन स्लिम पता नहीं, फिर भी ठीक है। उस पे बाद में बात करेंगे, उसको हमको डिटेल में देखना है। उसमें कम से कम मर नहीं रहा है ना, ये मर रहा है, लैपटॉप आर डाइंग, है ना। तो ये सबसे बड़ा, चूंकि और कोई वीडियो बनाया नहीं इस लैपटॉप पे, है ना। लैपटॉप आया नहीं, ये लैपटॉप आया था अपना 14700HX, वीडियो बनाए थे शुरू में, बोलते भाई देखो नॉर्मल 14700HX से 20% कम परफॉर्मेंस, शुरू से ऐसे ही बेच रहा है। फिर भी इस रेट में बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस है ना। इसको बेच रहे थे 13700HX के बराबर, दिलवा रहे थे लोग कि भाई ले लो ले लो। जब AMD वाला आया है, कितना टाइम लग गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मतलब जब लैपटॉप लॉन्च हुआ था उसमें कह देना चाहिए था कि भाई 6 महीना रुको। AMD का लॉन्च होने तो उसके बाद देखते हैं। शुरू से हम लोग छट्टा रहे थे AMD के लिए। एनीवेज हम ज़्यादा नहीं खींचते हैं वीडियो को। कुल मिलाकर ये कि नए वाले चेसी में भी भाई साहब रिसेंटली ही किया, नए वाले चेसी में भी क्या कहते हैं, तुम लोग को तो ये भी चाहिए होगा, फिर तुम लोग बोलोगे कि एक सेकंड डिस्क्रिप्शन बनाते चलते हैं साथ में, बाद में बंद हो जाएगा फिर बोलोगे भैया ये कहाँ है, भैया ये कहाँ है, भैया वो, भैया ये, माथा फोड़ दो भैया का तुम लोग। ठीक है, पहला ही रहा पोस्ट, ये जरूरी है जानना, मिस कर दिया होगा लेकिन जरूरी है जानना कि सेम सीपीयू जो एटलीस्ट इसको थोड़ा बेटर परफॉर्म करना चाहिए था, नहीं कर रहा है। सिनेमन जार 23 में कहाँ गया मल्टी कोर यार, ये इसमें दिखेगा ही नहीं क्या? ए भगवान, यहाँ लेफ्ट में कहीं आ रहा था, यहाँ कहीं लेफ्ट में आ रही है। मैसेज में डाला था क्या? सिनेबेंच कोई मैसेज करके पूछा था ना, भैया आपको पता नहीं है फोटो पे क्लिक करते हैं तो छोटा हो जाता है। अरे भाई हम फोन पे चलाते कहाँ हैं, तो फोन पे एक बार गलती से चलाए तो हमको दिखा, उनको देखने तो क्या इसको दिया था। अरे यार तो मेरा ही सिस्टम में तो होगा डाउनलोडेड, क्या कर रहे हैं हम। ये जरा
16,835, 17,200 तक ले जाते थे। 16,800 तो जैसा हमको याद है 16,800 तो 15-16 हज़ार तो 45 वाट पे आ जाता था 7840 का। और ये कितना पे चला रहा था? आई थिंक 100 वाट का। हाँ, सीपीयू वाट, सीपीयू कोड पैकेज 88 वाट का। ये बात कह रहा था ना मैसेज में, ये कहीं लिखा होगा, ये रहा 90 300 वाट चार्जर प्रॉब्लम नहीं है, ले लो, ले सकते हो तो। एनीवेज बोल दिया पेटीएम लेने उसको। ये तो हो गया जो लोग लैपटॉप ले लिए, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। वही कहाँ है? हाँ ठीक, इसके ऊपर क्या हुआ, ये नॉट वेरीफाइबल, देखो वेरीफाई नहीं हुआ है, पता नहीं किसका है, हमारा कौन बनता है, नो आइडिया। बहुत कमेंट हो गया, बैठ के देखते हैं वीडियो के बाद। कुल मिलाकर ये कि CS खेलते खेलते लैपटॉप बंद हो गया, और ये LOQ AMD था, और ये उसी तरह बंद हुआ। तो क्या बताया था इसके में? 2 लड़का बताया था हमको। हाँ, एक तो ये बताया था CTO, एक और कोई बताया था। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, हम अभी बोलने ही वाले था, हम यही बोलने वाले थे। अच्छा, तो तुम लोग पहले ही बोल दिए। अच्छी अबे यार, हम नेक्स्ट मेरा पॉइंट यही होने वाला था, क्या है, हम कमेंट देख लिए अभी। अच्छा देखेंगे, कुल मिलाकर ये एक वीडियो बनाए कि भैया 13-14 जन हमको देना ही नहीं है ना। कितना ऑर्डर हुआ मेरा खरीदने के बाद? 373 खरीदने के बाद आज तक 164 ऑर्डर हुआ है, ठीक है ना, इस साल का 164 में। इसमें मैक्सिमम या तो LOQ इंटेल है, और हाल में LOQ AMD, मतलब LOQ 2024 इसमें मैक्सिमम इसमें LOQ AMD है। जो लीजन ली हो टेंशन नहीं। लास्ट ईयर वाला, इस ईयर वाला लीजन स्लिम पे थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, बट नो सच, मे बी उस पर नेक्स्ट वीडियो थोड़ा ही करना पड़ेगा हमको, देखना पड़ेगा कि अंदर में कुछ चेंज है कि नहीं। मैं सोच रहा हूँ वो भी हटा दें, आधा मन करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो हाइपर चेम्बर वाला डिज़ाइन, है ना। एनीवेज तो इतना सारा लोग है, 164 लोग में 2 आदमी का फेल कर गया, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, टू बी वेरी फ्रैंक। लैपटॉप फेल करना दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट कंपनी का जो रिस्पॉन्स है दैट इज़ अ बिग डील। पोको के साथ क्या हुआ था, याद है किसी को? पोको का हम मजाक उड़ाते रहते हैं। पोको के साथ क्या हुआ था, ये रहा पोको है। अच्छा, हम खुद ही लिखे थे पोको भाई। प्रॉब्लम था पोको X3 में, द प्रॉब्लम ये नहीं था कि क्या कहते हैं उसको, ये रहा, इट्स द वे दे ट्रीटेड, अबे रिटो नहीं कर सकता, इट्स द वे दे ट्रीटेड देयर कस्टमर फॉर मदरबोर्ड इशू। जिस तरह से कस्टमर के साथ उस हिसाब से बोल नहीं सकते, जिस हिसाब से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ और बोल रहे थे, फिर वीडियो काटना पड़ गया बीच में। एनीवेज तो ये देखो भाई साहब हैं, ठीक है ना। ये दोनों को छोड़ के हम 2 और केस बताते हैं, ठीक है ना। वो चूंकि ऑर्डर नंबर नहीं है तो हम उसका डिटेल नहीं दिखा सकते, पता नहीं क्या सही नहीं है। 2 और केस हैं, उनके साथ भी LOQ 14700HX 4068 लिया था, दूसरा नहीं पता उनको क्या लिया था। एक का लैपटॉप ऐसे ही हुआ, 3 बार मदरबोर्ड चेंज हुआ, उसको मिल गया रिफंड कंप्लीट। दूसरे को भी 3 बार मदरबोर्ड चेंज हुआ, तब हाँ 3 बार, है ना। जैसे कि तुम्हारे भाई के साथ भी हुआ था 3 मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट, याद है, बनाया था वीडियो साल भर पहले। हाँ एनीवेज, तो जैसे जैसे बाकी लोगों के साथ हुआ वैसे वैसे सबको चिपका देना, बैठ के देखते रहना। कुल मिलाकर यही हुआ कि देखो हम क्या बोलें, कुछ डिफेक्टिव पीस अगर निकल भी जाए तो कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सर आपका योर पीस इज डिफेक्टिव, वी विल टेक दिस ऑन हाईएस्ट प्रायोरिटी।
अपने तरफ से थोड़ा कोशिश करना चाहिए ना कि भाई एक बंदे का लैपटॉप तुम ले रहे हो, पता नहीं कितने महीने के लिए तुम उसको ये करोगे, क्या कहते हैं, घुमाओगे कि ये मदरबोर्ड ख़राब, ये मदरबोर्ड लीजिए ट्राई करिए, ये मदरबोर्ड ख़राब, ये मदरबोर्ड लीजिए ट्राई करिए, उसका टाइम बर्बाद हुआ ना, हफ्तों सौ महीनों, आई थिंक महीने कम से कम, एक ईजिली 1 से 2 मंथ सर का दर्द है। और ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, फिर उसके बाद फ़ोन करता है, फिर ये पगड़ा परेशान करता है, ये करता है, होता क्या ना कि करेंगे उस पर भी डिस्कशन करेंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अभी मेन जो चीज़ है उसका ख़त्म करते हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी थर्मल पेस्ट यूज़ कर भाई, बहुत सस्ता थर्मल पेस्ट है ग्राउंड वाला। मदरबोर्ड फिर से मर गया नया लैपटॉप के बाद। अब मेरे हिसाब से ना, हम सही बता रहे हैं, मदरबोर्ड रिप्लेस कराओ, है ना, और इमीडिएट बोल दो कि भाई खराब, कुछ कुछ इशू पकड़ लो, उठाएंगे और वापस कर दो, है ना। बट हाँ, सही बात है, सही बात है। पैसा कैसे खर्चा हो गया? अच्छा, समय की बर्बादी, सही बात है, समय के बाद, समय भी तो पैसा है, ठीक है। वो भी बोला रिफंड के लिए जाने के लिए, हाँ सब वही बोला। 11 को रिप्लेस हुआ, 14 का देखो, देखना देखना, ये लोग अपडेट कर रहा है। इसका क्या हुआ, इसका भी सम चीज, इसका भी सेम थी हुआ ना। दूध भात को टैग किए हो, क्या दूध भात को टैग किए हो, दूध भात का क्या गलती है इसमें? क्या? अच्छा, ये सिचुएशन यहाँ है, मतलब स्कोर वगैरह बहुत कम कर रहा है ना, सीपीयू या जीपीयू बहुत फॉल्टी काम कर रहा है, एग्जैक्टली जैसा हमारे साथ हुआ था, है ना, एग्जैक्टली हमारा जैसे साथ जो हुआ था। तो ये दोनों तो चिपका दिए, ठीक है, ये भी चिपका दिए। मेन वीडियोस पे आते हैं, और इसी के डिस्क्रिप्शन में तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मैं जितना चीज़ दिखा रहे हैं ना, तो लिखने की जरूरत, इसी को सबसे ऊपर डाल देता हूँ, इसी के डिस्क्रिप्शन में तुमको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और ये आएगा ही साइड में, नहीं एक सेकंड, ऐसा ना इरिटेटिंग हो गया है यूट्यूब चलाना अब यही आने लग गया, हद है यार। अच्छा ये रहा, ठीक है। कि जिनके पास ऑलरेडी लैपटॉप है 13 14 जन इंटेल, पीटीएम लगा लो, थोड़ा सा अंडर होल्ड कर लो, लेकिन लेनोवो को ट्वीट टैग वगैरह सब कुछ कर दो कि भैया इसे बनाएंगे, इस पे भी डिस्कशन करेंगे लास्ट में। अभी क्या करना चाह रहे थे हम? अभी ये कहना चाह रहे थे कि कहाँ गया, अच्छा, पोको के साथ क्या हुआ था कि जिसको भी मिला रिफंड वगैरह कुछ भी मिला, बहुत रोने धोने के बाद, बहुत इधर उधर माथा लगाने के बाद, बहुत लोगों को कांटेक्ट करने के बाद, बहुत ट्वीट करने के बाद, उसके बाद अगर सुनी भी, अगर हुआ भी रिप्लेस, तब हुआ, ठीक है ना। नॉट द सेम सिचुएशन, बट उसी टाइप का सिचुएशन है। कैसा कि अभी क्या हो रहा है, एक वीडियो का डाल रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि इन लोगों के साथ जो भी हो रहा है, डायरेक्टली एक, अगर रिफंड नहीं देना है तो ये पॉलिसी भी इसी साल हुआ है लॉन्च, पता नहीं क्या है ये, इस ईयर 2024 से बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत कुछ चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो पता है लैपटॉप खराब है, उसका रिफंड देने के बदले, है ना, उसके रिफंड देने के बदले 50 ये रहा ना, यहाँ देखो, ये 5 इशू शुरू शुरू में, ऐसा नहीं कि फर्स्ट रहा है, इसको डेट पिक्सल था, उसको दोनों ऑप्शन मिला था कि भैया आपको रिफंड चाहिए या रिप्लेसमेंट चाहिए, मिल गया। ऋषभ स्टार्टिंग में उसको रिफंड रिप्लेसमेंट सब मिला, चूंकि अच्छा डील मिल गया था, तो ये ही वेंट विथ कि नहीं भाई रख लेते हैं, ठीक है ना। अगला ब्लू लाइन आया, उसको रिफंड मिल गया, ठीक है ना, और वो नया लैपटॉप जो भी। नमन नमन का बैकलाइट इशू था, इसमें थोड़ा सा उड़ोना धोना हुआ था, हमको याद है। एलोक्यू में अगर आ जाता है थोड़ा बैकलाइट इशू वगैरह, तो रोना धोना जाना होता है। लीजन में तुरंत मिल जाता है, बनाया था ना लीजन पे वीडियो, बनाया था नहीं बनाया था, भी चिपकाता है, चलो सबको इसको सही करना होगा, वरना तुम लोग क्लिक करोगे तो दिखेगा नहीं।
उसको रिफंड मिल गया, वो भी लीजन खरीद लिया। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? नहीं, वो वीडियो जरूरी है, रुक जाओ, वो वीडियो जरूरी है, रुक जाओ, आई रहा, है ना। इसके साथ भी सिमिलर चीज़ हुआ, लेकिन इसको आराम से मिल गया रिफंड, है ना। इसको आराम से रिफंड मिल गया, प्रूफ दिया और सर्टिफिकेट दे दिया। ऐसा लगता है ना कि पार्शियलिटी चल रहा है। अगर लीजन लिए हो तो तुम्हारा किस्सू वगैरह जल्दी उठाया जाता है, अगर एलओक्यू लिए हो तो बाहर में जाओ। अच्छा, तो हम जब ये न्यूज़ आया है ना, ये अभी अपने किसी बंदे का नहीं है, बहुत कम लोग लिया है, बहुत कम लोग का डिलीवरी भी हुआ है, लेकिन हम क्या कहते हैं, इंटेल वाला काम नहीं करना चाहते, मेनली बिकॉज दोनों सेम चैसी है ना। भले ही सीपीयू डिफरेंट है, मदरबोर्ड का सब कुछ थोड़ा डिफरेंट होगा, बट चैसी सेम है। एक कहानी याद है, कहानी नहीं, असली ये है। हमारे पास एक लैपटॉप था। अच्छा, वीडियो कहानी बताने से पहले कॉन्टेक्स्ट देना चाहिए ना। नाइट रिव्यू वाला वीडियो याद है किसी को? तो उसमें जो हम मेन चीज़ दिखाए थे, कहाँ गया? अच्छा, तभी तुम लोग गाली दे रहे थे। हाँ जी, दिखाए तो है, तब कभी गाली दे रहे हो जी? हम तुमको दिखाए, उस ऐसे कौन देखता है? हम वीडियो दिखाए थे एस्पायर, ये लैपटॉप दिख रहा है सामने, ठीक है ना। हम उस लैपटॉप को लेके चलते कि भाई देखो उसी के जैसा चैसी इसका है, ठीक है ना। और अपना पॉइंट ये था, अपना पॉइंट ये था, क्या कहते हैं, उस लैपटॉप में जब वो लैपटॉप डेड हुआ, देखो मिल जाए तो बहुत अच्छा बढ़ेगा पोस्ट, 5 साल तक चला, उसके बाद मर गया, ना मिलेगा पोस्ट। कुल मिलाकर ये 5 साल के बाद जब भी लैपटॉप डेड हुआ, तो उसके बाद हम छोटा पोस्ट डाले और ये बात बोले कि भाई ये लैपटॉप जब भी रहा है परेशानी में ही रहा है, थर्मल इश्यूज बहुत होता था, हीट बहुत करता था, और जब भी थर्मल लैपटॉप हीट ज़्यादा करता था तो सीपीयू अपना परफॉर्मेंस कम कर देता था। दैट इज़ अ बिग थिंग, है ना। ये चीज़ याद रखो कि मॉडर्न जितना लैपटॉप है, 10 साल 15 साल में जितना लैपटॉप आया किसी भी ब्रांड का है, कुछ भी है, अगर वेंटिलेटेड नहीं है प्रॉपर्ली, पंखा नहीं काम कर रहा है, या बेकार थर्मल डिज़ाइन है, कुछ भी हो, वट एवर द रीज़न, जो रीज़न हो, लैपटॉप कभी बंद नहीं होता था, बंद डेड नहीं होता था। इन नन ऑफ दीज केसेस, जितना भी तुमको केस दिखाए है ना, 2 यहाँ पे 2 नहीं है, एक और AMD वाला 5 केस एटलीस्ट है, इसको छोड़कर और भी होगा ऑन नेट पे, जितना भी केस दिखाए, इन नन ऑफ दीज केसेस लैपटॉप को नहीं बंद होना चाहिए था, लैपटॉप बंद नहीं होना चाहिए था। इन नो केस लैपटॉप शुड हैव क्लोज्ड। पुराने डेल लैपटॉप अगर किसी को याद हो 15-20 साल पहले, मदरबोर्ड ओवर हीटिंग, ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का स्क्रीन, ग्रीन कलर में लिखा आता था, कोई याद भी नहीं है, और लैपटॉप बंद, या फिर इमीडिएट पावर शट ऑफ, वो होना चाहिए था। अगर फॉर सम रीजन फैन नहीं काम कर रहा है, या कोई छोटा पार्ट, जो अभी मेरा स्पेकुलेशन है कि लैपटॉप क्यों डाई कर रहा है, हमको लग रहा है इट्स नॉट द सीपीयू और द जीपीयू, हमको लग रहा है जो बाहर सारा कैपेसिटर इंडक्टर वगैरह नहीं सीपीयू, हमको ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से हो रहा है, वट एवर द रीजन, है ना, लैपटॉप बंद नहीं होना चाहिए था, है ना। देयर शुड बी एक सेफ्टी मैकेनिज्म प्लेस में होना चाहिए था कि भैया ओवर हीट कर रहा है लैपटॉप, बंद कर दो, है ना, या वोल्टेज ज़्यादा जा रहा है सीपीयू को या किसी चीज़ को, इमीडिएट शट डाउन कर दो लैपटॉप का, ठंडाने दो, फिर दोबारा स्टार्ट किया जाएगा, वो होना चाहिए था। जैसे कि ठीक वैसे ही, एक सेकंड, क्या बोल रहे थे, फ़ोन, इसलिए हमको फ़ोन वगैरह नहीं पसंद है, एनीवेज। तो हाँ, तो लैपटॉप को बंद नहीं होना चाहिए था इन एनी ऑफ दिस कंडीशन। उसको बोलना चाहिए था कि भैया ये हीट कर रहा है, ये हीट कर रहा है, ये हीट कर रहा है, कुछ भी कंपोनेंट हीट कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो मदरबोर्ड ही हीट कर रहा है, लेकिन बंद कर देना चाहिए था। लैपटॉप डेड नहीं होना चाहिए था। इन नन ऑफ दिस केसेस लैपटॉप को डेड नहीं होना चाहिए था, ठीक।
किसी केस में लैपटॉप को डेट नहीं चाहिए था। अब इसके साथ है ना, ये थोड़ा स्पेशल एलोकी वाले लोग थोड़ा स्पेशल हैं जिसके पास लैपटॉप है उनको स्पेशल कष्ट से क्या कहते हैं गुजरना पड़ रहा है। बहुत पाप किए पिछले जन्म में तुम लोग, लेकिन सही में एक इम्पॉर्टेंट चीज था जो तुम लोग मिस कर दिए होगे, किसको टाइम इतना पढ़ने का, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन हम ये बताते हैं कि जब हम ये वीडियो बनाए थे अपना, ये वाला नो इंटर वाला, उस पर ईमेल आईडी डाला हुआ है, तुम लोग मेल करके डिलीट मार देंगे। तो उस पर मेल आया था, क्या कहते हैं, लेनोवो का पीआर टीम का। लेनोवो का आईडी नहीं था, हमको थोड़ा डाउट हुआ तो पूछा भैया ये आपको क्या परेशानी है, ऐसा क्यों वीडियो बोल रहे हो, इससे अच्छा रुक जाओ देख ही लेते हैं क्या बोला था एग्जैक्टली मेल में। हमको तो आश्चर्य हुआ कि ये कौन सा आईडी है, हमको लगा था लेनोवो वाले का मेल आएगा। कबीर नाम था लड़के का। हाय निशांत, मेकिंग टेक फ्रेंडली, ट्रस्ट यू आर वेल, बहुत वेल है भाई। दिस इज कबीर फ्रॉम पी आर एक्टिस, पी आर कैपिटल है बाकी छोटा स्मॉल है। वी आर रीचिंग आउट ऑन द बिहाफ ऑफ लेनोवो इंडिया विद रिगार्ड टू योर इशू विथ लेनोवो एलोक्यू गेमिंग लैपटॉप। होप यू कैन कनेक्ट, वी कैन डिस्कस योर एट द एंड रिजॉल्व इट एट द अर्लीस्ट, वी विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। फोन नंबर पकड़ा दिया है thepractice.net। अच्छा ये वेबसाइट, हमको आश्चर्य हुआ कि ये कौन है। तो हमको लगा कि नहीं, जनरली लोग तो फ्रंट फेसिंग पीआर टीम तो कोई और होती है ना, मतलब ऐड वगैरह करवाने के लिए कोई और है और इसके लिए कोई और है। तो ये है ब्रांड, क्या कहते हैं इसको, लेनोवो का। एज्यूमिंग अब ठग निकले तो भगवान जाने क्या है, ठग है तो बहुत बड़ा, बहुत बेवकूफ़ ठग है कि हम तो उसको परेशानी ही बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमको कांटेक्ट किया जिस पे हम उसको मेल भेजे, और जो मेल भेजे था यहाँ चिपका भी दिए। सबसे पहला मेल लिखे कि भाई मेन इशू है कि ये डाइंग लैपटॉप, अलाना फलाना डिगाना, जो सब बात अभी तुमको बोले वही सब बात वहाँ लिखवा दिए। दूसरा चीज़ बोले कि भैया अंडर पावर चार्जर लास्ट ईयर से दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है पता नहीं, इंडिया में बाहर नहीं मिलता है, इंडिया में देते हैं। अंडर पावर चार्जर 300 वाट, जहाँ पे 230 वाट लीजन स्लिम एलोक्यू 14700 HX 4060, जहाँ पे तुमको 300 वाट देना चाहिए था वहाँ तुम 230 दे रहे हो, जहाँ तुमको 230 देना चाहिए था वहाँ 270 दे रहे हो। सब डिटेल में यहाँ पढ़ा हुआ, पढ़ लेना बैठ के। डिक्लाइनिंग सर्विस मेजर इशू है ना, मेजर इशू ये है इस ईयर से कि अच्छा सॉरी वो यहाँ जिस आसानी से रिफंड रिप्लेसमेंट पहले मिल जाता था फॉर जेन्युइन केसेस, माथा खराब करने वाला केसेस, वो नहीं मिल रहा है ना, वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, और उसी बीच में एक चीज़ और नोटिस किया, कल हमको फ़ोन आया था अपना लैपटॉप के लिए, किया था फ़ोन, वाइब्रेट नहीं कर पाया तो नट वगैरह कुछ कर दिए हैं, जाके देखा जाएगा सर्विस सेंटर। खैर एनीवेज उस पर अंग्रेजी चैनल पर पोस्ट चल रहा है। कुल मिलाकर ये कि जब ये क्या कहते हैं, यू गाइस आर रिप्लेसिंग पार्ट्स ऑफ द रिफर्बिश्ड वन, ये जो चीज़ है तो अभी दिखाता कहाँ है ना, क्योंकि ये मेजर चीज़ है, ये मेजर चीज़ है जिस पे तुम एटलीस्ट हर आदमी को उठाना चाहिए कि भाई यहाँ को रिफंड दो। हमको ये बात नहीं पता था कि तुम लोग इतना बेवकूफ़ हो। पढ़ो क्या लिखा, प्रोडक्ट्स एंड पार्ट्स presented for repair may be replaced by refurbished products or parts of the same type rather than being repaired. Products and parts that are repaired may be repaired using refurbished part. Product repair में आगे बता। कुल मिलाकर ये एडीबी का एक क्लेम पता नहीं कब डाल दिया ये लोग, या तो हम नोटिस नहीं किए। लास्ट मेनली नोटिस इसलिए नहीं किए कि जब भी अपन रिप्लेस करवाते थे, फैन मॉड्यूल कराते थे या बाकी 7640 HS 4060 लास्ट ईयर एलोक्यू एक भाई साहब होंगे, याद होगा उनको, का मदरबोर्ड डेड कर गया था मुंबई में जो हो कैंसर हॉस्पिटल, याद है। तो वो उसको नया मदरबोर्ड दे दिया गया, दैट इज अ बिग थिंग। ये बता इसमें रीसब को उठाना चाहिए बार। उसके केस में दोनों चीज हुआ था। इसके केस में पहले क्या किया, पहले इसको पकड़ा दिया हम, इस नहीं लिखा होगा इसमें, वीडियो देखना पड़ेगा। पहले इसको पकड़ा दिया गया, क्या कहते हैं, पुराना मदरबोर्ड, पुराना थर्मल मॉड्यूल
नहीं, पुराना डिस्प्ले, हाँ पुराना डिस्प्ले पकड़ा दिया गया और इसे बोले कि क्या चल रहा है ना। तो फिर उसके बाद फ़ोन किया, फिर उसके बाद तुरंत फ़ोन किया और अगले दिन नया वाला किया। अच्छा ये रहा। एनीवेज एनीवेज, आज देखना, हमको भी नहीं पता कहाँ है। कुल मिलाकर ये कि ये मेजर पॉइंट हो गया है ना, ये मेजर पॉइंट हो गया है, इतना मेजर पॉइंट हो गया है कि हम ये सोच में पड़ गए हैं कि अगर हम इसके बदले कलरफुल लैपटॉप दे दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या अंतर पड़ेगा। यही ना कि रिस्क थोड़ा कम होगा कलरफुल में, क्योंकि वो लोग एडीपी या वैसा कुछ नहीं करेगा, है ना। तो अगर उसमें कोई पार्ट रिप्लेस होगा, जेन्युइन होगा, नया होगा, रिफर्बिश तो नहीं होगा। खैर एनीवेज 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 एनीवेज, इसको भी पकड़ा देते हैं फिलहाल ये, लेकिन लिंक चेंज कर जाएगा याद रखना। 373 आने वाला होगा, अभी तो आया है क्या, नहीं है। 374, 375, 76, नहीं अभी नहीं आया। ठीक है एनीवेज, हमने बोला था कि एलोक्यू 13th और 14th जन इंटेल नहीं देंगे जब तक लेनोवो एक्नॉलेज नहीं करता है कि भैया उनके मदरबोर्ड चल रहे हैं। अच्छा क्या ना, रिसेंट मेल, अच्छा कल रात को फिर वो लोग को पीआर टीम को मेल भेजे कि भाई देखो ऐसा है, अभी तक तो हम एलोक्यू इंटेल नहीं कर रहे थे, है ना, अब तो हम एएमडी भी नहीं कर रहे हैं। उसको मैं सीधा एक मैसेज भेजे कि भाई लुक्स लाइक द प्रॉब्लम इजंट विथ द इंटेल, ऐसा कौन बोलता है, लुक्स लाइक द प्रॉब्लम इजंट विथ इंटेल बट विथ लेनोवो's एंड, अच्छा जो समझ गया समझ गया। प्रॉब्लम इंटेल के साथ नहीं है, प्रॉब्लम एलोक्यू 2024 के लाइनअप के साथ लग रहा है, और उसको हम पकड़ा दिए। ये वाला पोस्ट कहाँ गया, कहाँ गया, ये वाला पोस्ट पकड़ा दिया। चूँकि ज़्यादा प्रूफ नहीं है तो भाई सबका डिटेल वगैरह नहीं दे पाए। जिसका बंद हुआ है ये लैपटॉप मिल पाए, अगर वो आदमी बोल देना इसी पर कमेंट कर देना, ठीक है ना, एटलीस्ट पिन कर देंगे। किया है क्या कमेंट। पोको X3 AMD मदरबोर्ड चेंज, मेरे साथ भी सेम हुआ है। आइडिया पैड गेमिंग 3 नहीं लो भाई, स्पेक्स क्या है भाई के, भाई बहुत अच्छा है, नहीं पता कहाँ है कहाँ है कहाँ है, नहीं किया उस पर पहुँचा नहीं होगा भाई साहब पे पहुँचा नहीं होगा, इनडायरेक्टली आया है ना ये पोस्ट, तो हम बोले। और अच्छा एनीवेज, तो ये चीज़ हुआ तो हम रिमूव्ड ऑल एलोक्यू 2024। और अगर शीट आप देखोगे खोल के 43,000 के बाद सीधा 1,12,000 का लैपटॉप सब हटा दिए। तो लगे भैया इंटेल वाला क्यों हटा दिए, इंटेल वाला तो आप बोल रहे थे कि सही है, ठीक है। यहाँ आई थिंक बहुत लोग रिप्लाई किए होंगे, कहाँ लिखा है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, बहुत कमेंट आ गया यार इस पर। नहीं वो नहीं है, वो नहीं है, सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट नहीं होता है क्या इसमें, न्यूएस्ट, बहुत कमेंट आ गया। सबसे सबसे पहला वाला जो किया था उसमें डिटेल में किए थे। बाप रे, मच्छरदानी, बू, अच्छा ये रहा, कौन कौन हो भाई, 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4 5 6, है ना, कि 6 लोग हैं जिनका, एटलीस्ट 6 लोग हैं हमारे पास जिनके पास 12th जन है ना, जिनको कोई इशू नहीं आया। आपको पता है मांगोगे तो इसको भी पकड़ा दे रहे हैं, लेकिन चूंकि चैसी सेम जैसा हम पहले कहें, ठीक है ना, जब केवल इंटेल 13th और 14th जन में हो रहा था, जब केवल इंटेल 13 14 जन में हो रहा था तो बात अलग थी। अब चूंकि
सबके साथ हो रहा है, मतलब 13-14 जन और क्या नाम है, एक AMD का केस आया है। तो इससे पहले कि क्या मतलब आगे रिस्क लेने से बेटर है कि यही रोक लीजिए। कब तक रोकेंगे? एटलीस्ट जब तक इन दोनों केस का देखते क्या होता है ना, क्योंकि अगर मान लो उनको मिल भी गया रिफंड, जो मोस्ट लाइकली मिल जाना चाहिए, हम तो बोल दिए भाई कंज्यूमर कोर्ट को इन्वॉल्व भी कर लो, तो अगर उनको रिफंड मिल भी गया तो रियलिटी तो ये है ना कि कितना समय बर्बाद हुआ फालतू का। फोन वगैरह आदमी को और काम नहीं है, बैठ के लैपटॉप में रोड चेंज करवाता रहेगा। ये चीज़ बहुत मेजर थी, ये चीज़ बहुत मेजर थी ना, है ना, बहुत मेजर है कि भैया तुमको लैपटॉप देंगे या तुम लैपटॉप चलाने के बजाय कस्टमर केयर से बात कर रहे हो। ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा कस्टमर केयर है कि नहीं, गपशप भी नहीं मार सकते हो, टेंशन में रहोगे सब। हाय रे माउस मेरा, हाँ ठीक। तो 13-14 जन को सीधा नॉट रिकमेंडेड में डाल दिया कि देना ही नहीं है हमको, ठीक है ना। और इसमें वीडियो भी लगाते जाते हैं। कहाँ गए? अबे यार एक सेकंड को, वीडियो लगाते जाते हैं क्योंकि लोग उसी के बगल में वीडियो का लिंक रहेगा तो अच्छा रहेगा, देखता जाएगा। ये वीडियो हो जाएगा बताओ, ये वो लैपटॉप खरीदे इस समय के लिए, सोचे थे कि बढ़िया से दिया जाएगा। तो 13-14 जन देना ही नहीं है, लैपटॉप बंद हो जा रहा है। और कंपनी का रिस्पांस जिस तरह, अबे पता कैसा रिस्पांस होना चाहिए था, जैसा अरेंज मैरिज में नहीं होता लड़की वालों का, वैसा रिस्पांस होना चाहिए था। समझी जी आपका लैपटॉप कैसे खराब हो गया। दैट इज द रिस्पांस आई एक्सपेक्टेड। भाई होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तुम बोलोगे कि नहीं भाई कुछ ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है? हम नया सामान खरीदे, इसको सही चलना चाहिए था। इससे पहले कि कोई इशू एस्केलेट होके किसी सोशल मीडिया पे जाए, लेनोवो को नहीं करना चाहिए था कि नहीं भैया इसको, नहीं भाई इसको कोशिश करो, इसको रिफंड दो, इसको अरे ऐसा नहीं कि नहीं करते थे, करते थे, करते थे, लास्ट ईयर तक करते थे, है ना। एनीवेज आगे चलते हैं। जितना LOQ है, ये 12th जन है, एक भी नहीं मरा है, एक भी LOQ 12th में नहीं मरा है, कोई खबर नहीं आई है ना, कुछ वैसा नहीं हुआ है। पर फिर भी हम यहाँ डाल देना उसको, ठीक है ना। ये दूसरा लैपटॉप नोकिया लैपटॉप बढ़िया, फिर भी हम लिख दिए कि भाई देखो LOQ 2024 बंद हो रहा है ना, काहे ऐसा काम करोगे, जाने दो। 8645HS 8845HS LOQ Gen 9, क्या पता नहीं क्या नाम नेमिंग स्कीम है इनका। एनीवेज LOQ AMD नया वाला 2024, इसमें भी सेम रीज़न लिखे हैं। अभी जो वीडियो आएगा सबका लिंक यहाँ पकड़ा दिया जाएगा, और इस सब लैपटॉप को हम नहीं दे रहे हैं। देखो कोड मांगोगे, कोड तो हम हर लैपटॉप के देते थे, और हम बोल देते थे कि भाई देखो ये हमारा रिकमेंडेड लैपटॉप नहीं है, अपने रिस्क पे लो, है ना। स्लिम वगैरह के लिए आते थे, आए हो ना, कितना लोग आए हो, 2 वगैरह आइडिया पैड प्रो, तो हम तो सीधा बोलते थे भाई देखो मेरा रिकमेंडेड लैपटॉप नहीं, तुमको कोड चाहिए तो ये रहा। तो अगर इसके लिए आओगे, है ना, इसके लिए आओगे इंस्टा पे, अब हम जाने रिप्लाई करते हैं, ये वीडियो बनाना जरूरी था, इसके लिए आओगे हम ही वीडियो का लिंक पकड़ाएंगे, इसी वीडियो का, मैं बोलेंगे भाई हम रिकमेंड नहीं कर रहे, तुमको कोड चाहिए खाली, तो ये रहा। ऑनेस्टली मत लो, है ना, लेना होता तो हम यहाँ रखते रिकमेंडेड में, नॉट रिकमेंडेड में नहीं रखते, है ना, नॉट रिकमेंडेड में नहीं रखते। और इसी बात पे जाने से पहले एक चीज़ और बोले थे, Slim 5 ऑन फॉर ड्यू टू हाइपर चेंबर, ठीक है। अगर देखो हमको नहीं पता कि क्या रीज़न है मरने का, अभी तक एक भी
LOQ अभी भी तक एक भी लीजन डेड का सीन नहीं आया है नया वाले में, ठीक है ना, नहीं आया। बट इन इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ रिस्क, इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, है ना, इसको भी होल्ड पे रखते हैं। पता है हमको थोड़ा सा शक हुआ था शुरू में, पता कब हुआ था हमको शक? हमको शक हुआ था जब हम पहली बार लीजन प्रो 5 का पंखा देखे, क्योंकि प्रो 5 है, इनका बेस्ट लाइनअप है ना, प्रो 5 या 5i प्रो जो नाम रखो। तो जब लीजन प्रो 5i का जब ये देखे थर्मल वो पंखा देखे कि भैया इसमें तो चारों तरफ पंखा लगा है। इफ़ दे हैड बिलीव्ड, हमको जैसा लगा उस समय हम उतना ध्यान नहीं दिया, अगर उनको ऐसा लगा था कि ये लैपटॉप ये या इनका हाइपर चैम्बर, पता नहीं, हमको सबसे बड़ा दिक्कत यही है, पता ही नहीं है कि दिक्कत कहाँ से हो रहा है। इतना में लेनोवो से एकदम 75 स्टेटमेंट आ जाने चाहिए था कि भैया वी आर वर्किंग ऑन दिस, ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। दोज हु वांट टू, लेनोवो का आइडियल रिस्पॉन्स यही होना चाहिए था, एक मैसेज आना चाहिए था, वी आर वर्किंग ऑन दिस लैपटॉप, सम लैपटॉप्स आर डाइंग। अच्छा वैसा कहेगा ना, PR टीम मार देगा उसको अच्छा लेकिन एटलीस्ट रिकॉल नाम का चीज़ होता है ना, कि ऑल LOQ 13-14 जेन आर क्या कहते हैं बीइंग रिकॉल्ड मे बी बिकॉज दे कैन डाई एंड वी डू नॉट नो द प्रॉब्लम, है ना। एटली या फिर ये लिख देना चाहिए था कि इफ़ योर LOQ डाइज 2024 वी विल इशू योर रिफंड, नो क्वेश्चन आस्क्ड, है ना, वाइल वी वर्क ऑन दिस इशू। तब अपना बैठ के करते रहो काम, की क्या दिक्कत है उसको सॉल्व करो, पुराने लैपटॉप में वो सोल्यूशन दो, नए लैपटॉप में दो। जस्ट लाइक LOQ 2023 जब मेमोरी टेम्परेचर GPU का बहुत ज़्यादा जा रहा था तो क्या किए थे, रीडिज़ाइन ये बाद में थर्मल जो भी था वो GPU का मेमोरी पे नहीं लग रहा था ठीक से, इसलिए से GPU 100 डिग्री से ऊपर चला जा रहा था, GPU नहीं, GPU का मेमोरी टेम्परेचर। तो ये लोग क्या किया कि 15 अगस्त के बाद, 1 अगस्त से स्टार्ट किया लैपटॉप, 15 अगस्त के बाद जितना लैपटॉप आया सब में वो चीज़ थर्मल मॉड्यूल थोड़ा बढ़िया से किया और उसको रिलीज़ किया, ठीक है। उसको एक्नॉलेज किया था, एक रशियन भाई साहब था, खोजते खोजते थक गए, नहीं मिला वीडियो, मिलेगा तो डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, है ना। वही चीज़ यहाँ होना चाहिए था। पहला तो ये होना चाहिए था कि भाई अगर इफ़ एनी LOQ 2024 डाइज विद इन दी 3 ईयर पीरियड 4 ईयर पीरियड, फिर जो करना है वी विल इशू अ कंप्लीट रिफंड, क्योंकि ये ऑलरेडी कर रहे हैं लीजन के साथ, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं, होता है उनमें, तुम कंप्लेन करते हो लोगों को रिफंड मिल जाता है, फुल रिफंड मिलता है ना। एक स्टेटमेंट ये देना चाहिए। तो दूसरा स्टेटमेंट वी आर वर्किंग ऑन फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ दिस। जब तुमको कॉज का सॉल्यूशन ये मिल जाना चाहिए था, कॉज मिल जाना चाहिए था, उस समय तुम एटलीस्ट नए वाले लैपटॉप में सब कुछ ठीक करके देते, है ना। ओके ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, पावर, कोई बोल रहा है कि जो पावर डिलीवरी है लैपटॉप के, है ना, पावर का छोटा सा नहीं कहते उसको, बक्सा क्या कहते उसको, PSU, तो लैपटॉप का जो छोटा PSU में भी वो प्रॉब्लम है। सबका स्पेकुलेशन है, हम लोग स्पेकुलेशन नहीं कर सकते हैं ना, R&D टीम तो वो है, लैपटॉप तो वो बनाई, मदरबोर्ड तो उसका है, उसको करना चाहिए, है ना। तो मे बी PSU पार्ट चेंज हो, मदरबोर्ड चेंज हो, नहीं कुछ तो छोटा सा खाली थर्मल मॉड्यूल चेंज हो, थर्मल पार्ट चेंज हो, या कुछ नया जो भी सॉल्यूशन होता, एक स्टेटमेंट आना चाहिए था कि LOQ 2024 इफ दे डाइड विद इन दी 3 ईयर पीरियड, एटलीस्ट 3, मेरे हिसाब से 5 होना चाहिए, एटलीस्ट 3 यू विल बी गिवन रिफंड, नो क्वेश्चन आस्क्ड। आप बस लैपटॉप दिखा दो, प्रूफ दिखा दो, आपको फुल रिफंड मिल जाएगा, या फिर इधर अ न्यू लैपटॉप, है ना, रिफर्बिश नहीं। वो स्टेटमेंट पहला होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए था कि वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस। तीसरा होना चाहिए था कि वी हैव फाउंड द कल्प्रिट ऑफ दिस, इंटेल का मेमोरी ये प्रॉब्लम है या इंटेल का वो प्रॉब्लम, कुछ भी, किसी भी दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इतना अगर कर देगा तब हमें लिख ले जाएगा रिकमेंडेड में, वरना नहीं था, है ना। इस तरह से नहीं दे रहे भाई, ई कष्ट, नो सिस्टर ऑफ माइन शुड गो थ्रू अ पेन लाइक दिस, सीधी सी बात, नो ब्रदर ऑफ माइन शुड हैव टू गो थ्रू अ पेन लाइक दिस। अब थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं। लीजन प्रो 5i पे हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। लीजन प्रो 5, हे भगवान, 5i प्रो नाम है क्या, बीस्ट,
गैंग स्ट्राइक। एनीवेज एनीवेज, अरे यहीं कहीं होगा, हाल ही में तो बना इरा। तो जब अच्छा ये तो दिख रहा है, ये देखो वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है, ये दिख रहा है। कहाँ गया? है, चारों पंखा दिख रहा है ना, 1 2 3 4, ये चीज दिख रहा है ना। ये दिख रहा है। इसमें क्यों नहीं किए? इफ यू ट्रस्टेड योर हाइपर चेम्बर दैट मच, इसमें क्यों नहीं किए? मेरे को थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था, बट हम ये नहीं सोचे थे भाई लैपटॉप ही बंद हो जाएगा। दैट इज अनहर्ड ऑफ। लैपटॉप स्पेस में लैपटॉप बंद हो जाना, ओवर हीटिंग, पावर इशू किसी चीज़ की वजह से, इट इज़ अनहर्ड ऑफ, है ना। होता क्या है यूजुअली, क्या होता है, खोलोगे अपना टास्क मैनेजर, वहाँ जाके देखोगे क्या होगा ना, सीपीयू 3.7 गीगाहर्ट्ज़, 0.23 गीगाहर्ट्ज़। मेरा ये सर के साथ हुआ था, शुरू में बोले था ना, बताएंगे। 0.2 गीगाहर्ट्ज़ एकदम चलता ही नहीं था सिस्टम, वो हो जाता था, और वही होना चाहिए था। या फिर लैपटॉप कंप्लीट बंद, एकदम कर्नल पावर फेलियर बंद, दोनों में से कुछ नहीं, और लैपटॉप बंद हो गया। दैट इज़ अ सीरियस थिंग, दैट इज़ अ सीरियस थिंग, स्पेशली इफ़ यू आर थिंकिंग कि भैया लैपटॉप हमको ज़्यादा चलाना है। हमारे पास सब आते हो कि भैया हमको लैपटॉप 5 साल चलाना है, 10 साल चलाना है, अलग अलग एक्सपेक्टेशन के साथ। तो हम तो सीधा बोलते हैं भाई देखो, थिन एंड लाइट लोगे, है ना, उसको तुम 3 साल तो उसको चला सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, पार्ट वगैरह रिप्लेस कराना पड़ेगा। गेमिंग लोगे, किसी भी ब्रांड का लोगे, 5 साल मिनिमम लेके चलो। हम लैपटॉप देते हैं तो अपन लेके चलते हैं कि 5 प्लस, है ना, 6 7 8, अपना ही 8 तक खींचते के चलता है कि भाई कम से कम 8 साल चले प्रॉपरली। अगर टेम्परेचर वगैरह पर ध्यान दो, फ्रिज साफ करते रहो, थर्मल पेस्ट जरूरत हो तो चेंज करो। पीटीएम डाल दिया तो चेंज नहीं करना पड़ता है, एक बार डालो बात ही खत्म। बोला कि पीटीएम क्या है, तुम कुछ कुछ लोग हो ना, देखते नहीं हो वीडियो, मतलब जब हम जाके पैसा नहीं लगाएंगे वीडियो में, ऐड में, तो नहीं देखोगे वीडियो में, तो बात हुआ। बताओ, इतना पैसा होता नया लैपटॉप ही खरीद लेते हैं। ऐड में पैसा डालने को ये नहीं है। अच्छा क्या बात कर रहे हैं, यूट्यूब को अगर पैसा देते हो ना तो तुम्हारा वीडियो फ्री में सबको दिखा देते हैं, जिसको नहीं भी देखना उसको। तो अगर हमको खाली व्यू बढ़ाना होता तो हम पैसे देते तो बढ़ जाता, हम नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक व्यू आए तो आए, नहीं एनीवेज क्या कर, तो हम बोल दिए कि भाई होल्ड करो, कुछ नहीं खरीदना है, कुछ नहीं खरीदना है। गाना गाएंगे आप। एनीवेज आगे ये चीज़ बोल दिए। अच्छा क्या इशू बोल रहे थे, these issues have been so bad that I have finally stopped recommending एलो क्या होता है तो पता ही है, रिप्लेसिंग पार्ट्स विद द रिफर्बिश्ड वन बोल दिया, ठीक है ना। और इसके बाद वीडियो बंद करना होगा। अभी यहाँ पे वीडियो लिंक डाल देंगे। I found that parts are being replaced with refurbished parts, and hence whatever Pro has been said about this. ठीक है, यहाँ पे लिंक डाल देना चाहिए 2 4। अच्छा करेंगे, कुछ रहा क्या मेन, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद उसके बाद कि भाई वीडियो फाइनल बनाएंगे, छोटा ही रहेगा, छोटा ही वीडियो है। अच्छा ठीक है, कुल मिलाकर ये सीट खाली है। अब क्या करेंगे दिन भर बैठ के, यही करेंगे, इसको भरेंगे। मिलते हैं फिर।